बालाघाट जिले की ग्राम छिंदीटोला के किसानों ने उकवा माइन के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर जमीन के एवज में मुआवजे एवं माइनिंग में नौकरी की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनकी कृषि भूमि ग्राम पंचायत लगमा छिंदीटोला में कई वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी से है, जिसमें मैग्नीज खदान उकवा का गंदा पानी आता है, जिस कारण खेती नहीं कर पा रहे। वर्ष 2019 में खदान माइल लिमिटेड को कलेक्टर बालाघाट द्वारा कृषि भूमि को बिना किसानों की समिति के खसरे में 2065 तक लीज लिखित रूप से दर्ज कर चुके हैं, जिसको लेकर किसानों द्वारा लगातार बालाघाट कलेक्टर को उचित शिकायत करने के बावजूद आज दिनांक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर बिरसा ब्रिगेड आदिवासी विचार मंच द्वारा भूमि अधिग्रहण किसानों को मुआवजा एवं माइनिंग में नौकरी नियुक्ति संबंधित आदिवासियों के अधिकारियों को संज्ञा में लेते हुए 30 दिनों के अंदर मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। संवाददाता ब्रजेश बिवगड़े की रिपोर्ट। मैं सुजीत क्षत्रिय ग्राम उकवा का स्थायी निवासी हूँ। मेरी जमीन लगमा पंचायत में 2011 से है, जो मेरी मिसेस श्रीमती पिंकी क्षत्रिय के नाम से है। मुझे सबसे पहले पाठक साहब के द्वारा 2011 में एक छत्तीसगढ़िया जो छिंदीटोला में ही उसकी भूमि है और हमारे यहाँ श्रीमती का नाम आया था, जिसमें माइन ऑफिस में हमें बुलाया गया और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके हम आए। उसके बाद फिर आजकल करके माइल टालती रही और फिर 4 वर्ष तक के ऐसी टलता रहा। फिर उसके बाद फिर बुलाया गया, फिर उसके बाद भी फिर आश्वासन के ऊपर आश्वासन ही दिया गया और माइन में नौकरी और जमीन का मुआवजा। उसके बाद आज 10 लोगों का भूमि अधिग्रहण किया गया, जो बाद में जिन लोगों को बुलाया गया था माइन में, जहां जहां रास्ते की आवश्यकता पड़ी वहीं की भूमि को अधिग्रहण किया गया है। और बाकी जो जिस जमीन को उपयोग के लिए रास्ता लिया गया था, वो जमीन हमारी बिल्कुल उसके करीब होने के बाद भी उसे अधिग्रहण नहीं किया गया है और आवश्यकता पड़ने पर ही अधिग्रहण किया जाएगा, ऐसा इनका कहना है, माइन के ऑफिसरों का, अधिकारियों का। अब यदि हमारी भूमि 2018 से 2065 तक के लीज दिखाई दे रहा है खसरा नंबर में, तो उसका लाभ यहाँ के सारे किसान, जो 48 हेक्टेयर भूमि है, उस पे माइल का लीज स्वीकृति दिखाई दे रहा है, तो उसमें शासन की योजना का वो किसी भी प्रकार से उसमें लाभ नहीं ले पाएंगे। और ऐसी स्थिति बना रहा तो हम लोग हमारे आदिवासी सभी संगठनों के माध्यम से एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हम अपने हक और हमारे अधिकारों के लिए बिल्कुल किसी भी कीमत में पीछे नहीं रहेंगे, हमेशा सदैव आगे रहेंगे। पूरा संगठन, आदिवासी संगठन, ये हमारे किसी भी प्रकार से कोई जानकारी हमें नहीं दिया गया है। जब लघु तालाब के लिए जब आवेदन किया गया, तब सीओ साहब के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि ये जमीन शासन द्वारा माइन को लीज में दिया गया है, जो 48 हेक्टेयर भूमि से ज्यादा है, जिसमें 40 से 50 किसान उसी में शामिल है। हमें किसी भी प्रकार से कोई जानकारी नहीं दिया गया है, इसके बावजूद भी इसमें लीज दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं यदि माइन हमारी भूमि को अधिग्रहण करे और उसका सही जो मुआवजा बनता है वो दे और सभी के खाता धारक को एक एक को नौकरी मिले। और अब जो ये मुद्दा उठा है, जो माइंस का मुद्दा उठा हुआ है, जो 48 हेक्टेयर की बात चल रही है, 40 परिवारों को जो दिया नहीं गया है मुआवजा और नौकरी नहीं दी गई है, इस संबंध में कहना चाहूंगा कांग्रेस और बीजेपी के यहाँ पर बैयर तहसील 50 साल हो गया और 50 साल में इन लोग माइनिंग का 100% का 50% रॉयल्टी का अधिकार कभी नहीं मांगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, जहाँ की जो जमीन है जो ट्राइबल क्षेत्रों में आता है, वहां पर उनको एक नौकरी का अधिकार दिया भी जाएगा और 50% रॉयल्टी दी जाएगी 100% का, और साथ ही इनको नौकरी के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड़े, इन सभी चीजों की व्यवस्था की जाएगी। और माइंस के अंतर्गत जो भी हॉस्पिटल हैं, उनको निःशुल्क उनका इलाज किया जाएगा और पानी की पूरी व्यवस्था की जाएगी।
क्योंकि माइंस में जो ब्लास्टिंग का पानी जो बहाव के तहत आता है उसमें रिसाव के अंतर्गत, उससे क्या है अभी लेटेस्ट में जो मलाजखंड माइंस में जो हो रहा है सीधी टोला में और उसके आजू-बाजू गाँव में जो ब्लास्टिंग का पानी जा रहा था, उस पानी से वहाँ पर जानवर मरने लगे और वहाँ पर खेती करने के लिए जो किसान जमीन में जाते हैं तो उनके घाव हो जाता है पैरों में और इसके तहत वहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर कलेक्टर महोदय भी ध्यान दे नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की शासन रहा है 50 सालों में इन्होंने दोनों विधायक ने कुछ नहीं किया। संजय वी के माननीय अभी वर्तमान विधायक हैं कांग्रेस से और भगत सिंह नेताम बीजेपी से विधायक थे, इन्होंने कभी मांग नहीं करी। यहाँ की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 5वीं और 6वीं अनुसूची के तहत यह ट्राइबल क्षेत्र में आता है और यहाँ पर 100% 50% रॉयल्टी देना चाहिए और बाहर से जितने भी वर्कर आ रहे हैं 1 लाख 2 लाख लेके यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, यहाँ के प्रॉपरली जो ITI होल्डर हैं, टेक्नीशियन बहुत सारे यहाँ पर पास आउट हैं, इनको यहाँ के वर्तमान समय में देखते हुए इन जिनकी भी जमीन फंस रही है, इनके बच्चों को शिक्षा के आधार पर यहाँ पर नौकरी दी जाए या फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर 40 लाख रुपए हेक्टेयर आप 40 लाख रुपए एकड़ जमीन देते हैं इनको, तो उसमें भी हम संतुष्ट रहेंगे। हम इसकी डिमांड करते हैं। आप तो अपने हिसाब से ही जो मुआवजा राशि निर्धारित कर रहे हैं, ये गलत है। आपको किसान से निर्धारित करना पड़ेगा कि आप कितना मुआवजा राशि लेंगे 1 एकड़ का। अगर किसान बोलता है कि 40 लाख रुपए एकड़ हमको दिया जाए, तो हम उसके लिए समर्थन करते हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और विश्व ब्रिगेड के माध्यम से हम यह आंदोलन अगर 30 दिन के अंदर हल नहीं किया जाता, तो विशाल आंदोलन हम भोपाल से दिल्ली तक करेंगे। जी, मेरा नाम आनंद मेड़ावी है। मैं बिरसा ब्रिगेड का एक सजग सिपाही हूँ और हम जो है आज एक ऐसे पड़ाव पे मौजूद हैं जहाँ पे यहाँ के जो स्थानीय जो किसान है उकुआ के, जिसमें उकुआ माइल के द्वारा लगभग 48 हेक्टेयर से ऊपर जमीन जो है बिना किसान की सहमति के लीज पे ली गई है, जिसकी जानकारी यहाँ के किसी भी किसान को नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी यहाँ किसानों की जमीन यहाँ पे लीज पे दिखाई जा रही है वो 2065 तक की दिखाई जा रही है। अब मुझे बताइए कि यदि 2065 तक की उस किसान की जमीन बिना किसी सहमति के वो लीज पे है, तो उस जमीन को कोई भी सरकारी बेनिफिट यदि लेना हो, चाहे KCC का पैसा लेना हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई फायदा लेना हो शासन से, तो वो किस प्रकार से फायदा लेगा। आज वो किसान के पास में किसी प्रकार का कोई और भी कोई काम नहीं है और माइल का जो भी यहाँ पे खदान का जो मलबा है, खराब गंदा पानी है, उसके रिसाव के कारण वो खेती तक नहीं कर पा रहा है, यानी किसान यहाँ का पूरी तरह से त्रस्त है। और दूसरी बात यह है कि मॉइल के द्वारा जब लीज पे लिया गया है, तो जिस प्रकार से आज पूरे भारत में जहां भी जमीन अधिग्रहण होती है तो उसके बदले में चाहे रेलवे विभाग हो, मॉइल हो, नौकरी दी जाती है एक व्यक्ति को और साथ में उस जमीन का मुआवजा दिया जाता है। आज 2018-19 से लेकर के ये 2023 में है, अभी तक के ना ही किसी किसान को भूमि का किसी प्रकार का वो मुआवजा मिला है, ना ही किसी को नौकरी दी गई है। एक कम से कम 10 किसानों को यहाँ पे मिली है नौकरी, आदिवासी कृषकों को। जी, लगभग 40 किसानों की जमीन को यहाँ अधिग्रहित की गई है, उसमें से 10 किसानों को नौकरी पे लिया गया है और बाकी के साथ ये दुर्व्यवहार क्यों। हम लोग ये चाहते हैं कि 30 दिन के अंदर हम प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से कि 30 दिनों के अंदर में आप किसी भी प्रकार का जो संवैधानिक कार्यवाही है, जो मुआवजा है, नौकरी है, ये मिलना चाहिए, नहीं तो बिरसा ब्रिगेड जो है उग्र आंदोलन करेगा और इसकी जवाबदारी जो है प्रशासन की होगी।